हेलो दोस्तों, मैं आपको आज डीके जीके जीएस में स्वागत करता हूं। आज का प्रश्न है बिहार अग्नि सेवा यानी फायरमैन। फायरमैन से संबंधित प्रैक्टिस सेट मैं बताऊंगा। हर रोज़ 2 प्रैक्टिस सेट दूंगा, जो 46 प्रैक्टिस सेट होगा। आपके पास बहुत कम समय है। आप जानते हैं कि 27 मार्च को 2 पाली में ये एग्ज़ाम आयोजित कर दिया गया है। ठीक है, बहुत कम समय में आप तेज़ी से प्रैक्टिस सेट देखेंगे। हम इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। कहते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। हम थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों 22 भाग हैं। नंबर सी है सही क्वेश्चन, 22 भाग हैं। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? मत देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में आता है। क्वेश्चन सी नंबर। पूर्व पश्चिम ग्वालियर में पूर्वोत्तर भाग है, तो ये जो है ऑप्शन ए नंबर सिलचर। सिलचर जो है, थोड़ी हम आपको बता दें कि सिलचर क्या है। पूर्वी पश्चिमी ग्वालियर सिलचर से पोरबंदर तक है। इस ग्वालियर का पूर्वोत्तर भाग सिलचर तथा पश्चिमोत्तर भाग पोरबंदर है। इसकी लंबाई लगभग 3,300 मीटर है। आपको जो बाहरी फैक्ट बताता हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नंबर चलते हैं। होबनन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? होबनन टोटा बंदरगाह या श्रीलंका देश में स्थित है। ठीक है, ये जो है श्रीलंका में स्थित है। इसको बाहरी फैक्ट बताता हूँ। यह बंदरगाह जो है, इस बंदरगाह का नाम पूर्व राष्ट्रपति महिंद्र राजपक्षे के नाम पर रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखते हैं। डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जो है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। इसके बारे में बता दें, अमेरिका स्थित ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, अमेरिका। चलिए चलते हैं। जनसंख्यकीय लाभांश होता है। अच्छा जी, ये आपको पढ़ने से पहले ही समझ में आ चुका होगा कि जनसंख्यकीय लाभांश होता है। क्या होता है जी? 15 से लेकर 59 वर्ष के कार्यकुशल संख्या जो है, यही तो होता है। यही होता है। इसमें समझा दें कि हम 15 से 59 वर्ष तक की तरुण क्रियाशील संख्या को जनसंख्या लाभांश कहा जाता है। ओके, चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, डाक संशोधन विधेयक के पॉकेट बिट्टो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। डाक संशोधन विधेयक के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा पॉकेट बिट्टो का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये बाहरी फैक्ट था। चलते हैं। कहते हैं महाराजा राधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? आपको लूसेंट की बुक उठाकर सारे काल
गुप्त काल, गुप्त काल, जितने काल है, जितने वंश हैं, जितने महाजनपद हैं, वो धर्म है, पीटक है, उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन का, कहते हैं गुप्त शासक कौन था। तो गुप्त शासक, इसकी बाहरी फैक्ट बता दूं आपको कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था जी? चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम था। तो कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान अनुच्छेद 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में 4 राज्यों को शामिल किया गया था। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को शामिल किया गया था। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा जी, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी जी? नील दर्पण जो पुस्तक था वो किसने लिखा था? आपको बाहरी फैक्ट बता दे कि नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। किसने जी? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र है इस पुस्तक के नील आंदोलन कब हुआ था जी? 1959 से लेकर 60 तक का उल्लेख है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन इसका। अब तो समझ ही गए, दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि निकोलो कोटी नामक इटालवी यात्रा किसके शासनकाल में भारत आया था? इटालवी यात्रा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको बता दें कि अवध समझते हैं ना। क्वेश्चन 11 है कि टालवी यात्री निकोलस कोटी विजयनगर साम्राज्य के शासन, जो विजयनगर का साम्राज्य था उसके शासक है, देवराय द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। किसके जी? देवराय के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, आप सुन के भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे जी? तो अवध के नवाब, इसके बाहरी फैक्ट बता दूं तो अवध के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। किसने थी? वाजिद अली, यानी अली थे। वाजिद अली शाह, यानी 1 नंबर बता रहा है आपको, ऑप्शन ए वाजिद अली शाह। कहते हैं HISS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया है? तो आपको बता दें कि HISS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण PSLV C-43 यान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? 43 यान के द्वारा किया गया था। कहाँ है जी? सी नंबर पे है। ऑस्ट्रेलियाई कहता है
ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है जी? तो कहता है 2019 की महिला एकल का खिताब जापान के नवामी, कौन थी? नवामी ओसाका ने जीता है। किसने? ओसाका ने जीता है। आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नवामी ओसाका, नवामी ओसाका नंबर ए ने। अब चलिए इसमें देखते हैं लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल थे। आप ध्यान दीजिएगा, लालजी टंडन बिहार के 30 राज्यपाल थे। 30वां है इसमें। आपको बाहरी फैक्ट, लालजी टंडन बिहार के 30वें राज्यपाल थे। अब चलिए चलते हैं, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है जी? आप ध्यान दीजिएगा, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। किसने, कौन है जी? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, न्यूनतम शिवहर है। ठीक है, अधिकतम आपको पता ही है अधिकतम कौन है। चलिए, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? आपसे पूछ रहा है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। तो मैं बता दूं, आपसे इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन होता है। कहता है इसमें शिवहर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 पे तो बता दूं, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? आप ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन जो है, ठीक है, प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था, आपको पता होगा। प्रारंभ होने का कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड था। क्या था जी? जलियांवाला बाग हत्याकांड था। सी नंबर को कीजिएगा। अब चलिए, घातक क्या है? घातक भारत का एक लड़ाकू विमान है। क्या है जी? विमान है। घातक क्या है? विमान है। तो आपको कहीं दिखाई दे रहा है विमान? घातक पूछ रहा है आपसे कि घातक क्या है, तो घातक एक विमान है। आपको सी नंबर पे टच करना है, लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो आपको बता दें कि वर्ष 2020 के लिए ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो को विश्व की स्थापत्य राजधानी के तौर पर चयन हुआ है। ठीक है, तो आपका रियो डी जेनेरो को सही करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बी नंबर सही है। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला रोहतास है जी। कौन जी है? रोहतास। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, ध्यान दीजिएगा, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहां का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 1021 है। ठीक है, अब चलते हैं बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है जी? शिशु मृत्यु दर, बिहार के शिशु मृत्यु दर 44% हजार।
जीवित जन्म पर है, जीवित जन्म पर है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा हमारे बातों पे। जीवित जन्म पर है कितना, 44, इसमें है डी नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को होता है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अतिसंघन वन है। तो बिहार के मात्र 0.25% भूभाग पर 0.35%, जीरो के बाद जो अंक तोड़ को बोला जाता है तो 3, 5। आप जैसे भी समझें, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे समझें। भूभाग पर अस्तित्व संघन का वन विस्तार है। ठीक है, कितने नंबर, 0.35 यानी 35, 35 भी बोले, 35 भी बोले। ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 23, रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी। को पता है, रंगराजन कमेटी 2005 में गठित की गई थी। रंगराजन कमेटी 2005 में गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर डी। चलिए कहते हैं बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। अंतरजातीय प्रोत्साहन ये समझते हैं क्या है। बिहार के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। क्या जी नहीं होता है। राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद में तब शामिल होता है जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तब राज्यपाल ही शामिल है। तो नहीं होता है कौन, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है ये। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर कि बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। तो बिहार धारणीय ये कहता है बिहार धारणीय प्रकाश से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर ए बाबू कृष्ण सिंह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर ए, इसमें योजना और विकास के विभाग से सही है, सॉरी, योजना और विकास विभाग से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए। चलिए 27 नंबर कहता है 1919 से लेकर 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो प्रमुख नेता सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, सहजानंद सरस्वती थे। 28 नंबर कहता है प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। अरे प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, क्लोरोफिल से होता है। ठीक है, एक पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। ये पौधे कहते हैं भूस्तरीय उपग्रह भूस्थितर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है। ठीक है, तो ये सी नंबर है 36,000 किलोमीटर। एक सींग वाले राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। आपको पता ही होगा कि एक सींग वाला राइनो गेंडा किस शहर में पाया जाता है। तो जी किस शहर में पाया जाता है, ये डी नंबर असम में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ये तो भूलने वाली नहीं है।
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है जो क्या है आपको भूल नहीं पता, बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है जी? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो आपको बता दें कि ये CO2 यानी ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड C2O, आपको ध्यान देना चाहिए कि ये क्वेश्चन CO2 होता है। उत्पादक और खाने के कर्म को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के कर्म को, उत्पादक और खाने के कर्म को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नंबर 35 नंबर क्वेश्चन, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है। सिग्जित रुधिर शरीर से किसमें आता है? तो ये दाएं नीले से आता है। कहाँ से आ जाता है? दाएं नीले से आता है। प्रारंभिक खाद्यान्न, प्रारंभिक धान नहीं है, प्रारंभिक खान नहीं है, खादन नहीं है, खादन नहीं, खान नहीं है। तो ये जो है प्रारंभिक, ये दूध, दुर्गंध जो है, दुर्गंध नहीं है, ठीक है, दुर्गंध जो है वो नहीं है। तो अब भारत में प्रत्यवर्ती धारा AC का मान है, प्रत्यवर्ती धारा AC का मान है, ठीक है। तो आपको पता है AC का मान 50 हर्ट्ज है, हर्ज है, HZ हर्ज, 50 हर्ज, 50 हर्ज। आपको बता दे कि 50 हर्ज, देखिए भारत में प्रत्यवर्तीय धारा की आवृत्ति 50 हर्ज निर्धारित ही है, ठीक है, निर्धारित ही है। टीका रोग किससे संबंधित है? आपको बता दे कि टीका रोग किससे संबंधित? टीका रोग मूंगफली समझते हैं? मूंगफली की खासल, मूंगफली की फसल में लगता है। यह एक कवक जनित रोग से, इस रोग के कारण पत्ती के दोनों सतह पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। गोल गोल जो से धब्बा नहीं समझते, गोल गोल धब्बे बन जाते हैं, उसे मूंगफली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर डी। कहते हैं ट्राइबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड है, ठीक है। तो आपकी ट्राइबेटिक एसिड क्या है? ये फास्फोरस H3PO4, H3PO4 एक ट्राइबेसिक एसिड है। क्या है ये? ट्राइबेसिक एसिड है। इसको हम सीधे से बोल दें तो फास्फोरस अम्ल है, ठीक है। क्या है? फास्फोरस अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का पता? आपको ये विटामिन C से रासायनिक नामक है एस्कॉर्बिक, ठीक है, विटामिन C, ठीक है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? आपको सीधी सी बात है, कुछ धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या जी? हाइड्रोजन
गैस होता है। हाइड्रोजन बता दे तो Mg+H, Mg+2HCl, MgCl2+H2 इसे कहते हैं। चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 387 वाला अधातु तत्व कौन सा है? ठीक है, तो आपको बता दें क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, ठीक है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। किसका? क्लोरीन क्या? तो इसमें क्या जी है? क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 27 होता है। तो इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो क्लोरीन है इसमें जी। क्लोरीन 43 नंबर का बी नंबर है, तो क्लोरीन सही होगा। जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम जल संवहन। पेड़ पौधे में ज से जाइलम, फ से फ्लोएम। जाइलम जो है पेड़ को जल पहुंचाता है। जाइलम पेड़ को जल पहुंचाता है। इसका 1 नंबर सही है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन पानी का उद्बलना नहीं है, उबलना जो नहीं है। अच्छा, H2SO4 का कितना होता है? तो उसका 7 होता है। साबुन का सहत उत्पाद है। साबुन का बहुत उत्पाद है, तो साबुन का गिल्सराल उत्पाद है। गिल्सराल उत्पाद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। इनमें से सही कथन चुने। 48 नंबर कहता है कि इसमें से सही कथन चुने, तो 48 के ये आपका सही है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, जबकि भार बदलता रहता है। ठीक है। अच्छा, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 49 नंबर क्वेश्चन कहता है उसका आयतन वही रहेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। तो ये सी नंबर सही है। माध्यवर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? माध्यवर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता है? तो इसमें हेमेट नहीं पाया जाता है। कहता है पृथ्वी पर किस वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा? तो इसका अधिक होगा। क्या होगा जी? अधिक होगा। चलते हैं। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत 24, क्या कहते हैं, 18 कैरेट सोना का प्रतिशत है, तो इसका जो है डी नंबर 75% होता है। 24 कैरेट सोने का 75, 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत तो 75% होता है। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? लोहा की गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयोग होती है जी? तो इसमें Jn, इसमें जो है Jn संबंधित है। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था जी? तो आप समझ सकते हैं कि कुत्ता को भेजा गया था। ये क्वेश्चन भूलने का नहीं है। सबसे पहले कुत्ता एक जीव था जो अंतरिक्ष में गया था जी। चलते हैं 55। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। आपको 55 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंगे कागज में नहीं चल सकती। स्याही में चल सकती है जी, पृष्ठ में चल सकती है जी, कहानी क्या कहते,
ध्वनिक थी ठोस में चलता है, हाइड्रोजन में चलता है, तेल में चलता है, निर्वाता में चलता है, तो किस में नहीं चलता है जी? 55 नंबर का निर्वाता में नहीं चलता है। किताब में हमेशा रहता है, स्याही, पृष्ठ, कागज, कहानी। किताब में क्या रहता है? 56 नंबर के कहता है बी नंबर, पृष्ठ नहीं रहता है। कर्म में समझाएं, क्या कर्म में समझाएं? इसका क्वेश्चन 57 का क्वेश्चन नंबर ए सही है, आप इतना समझ ले बस। अब देखिए कुछ मैथ का जो सवाल है इसको हम छोड़ देते हैं, खाली आप जीके जीएस देखते हैं, ठीक है। आपको हम ले चलते हैं खाली जीके जीएस की ओर। चलिए यहाँ चलते हैं। आहवन का विपर्थक शब्द है, ये हिंदी से कुछ क्वेश्चन है। आहवन का विपर्थक शब्द है 87 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं कि 87 नंबर का जो हवन का प्रबंध, तो कहते हैं हवन का विपर्थी शब्द है। ये जो क्वेश्चन है सी नंबर है, विसर्जन, ठीक है, विसर्जन। जब सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है ये प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। महर्षय का संबंधी विग्रह है, महर्षय का संबंधी विग्रह है, क्या है जी? 89 महर्षय का संधि विग्रह, इसका बी नंबर सही होगा, महा प्लस ईसे। दीज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? दीज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बादल का। अत्याति का क्या अर्थ होता है? अत्याति का क्या अर्थ होता है? तो जो अत्याचार करता हो। इनमें से किस समूह में सभी शब्द बुध लिखा है? बुध लिखा है जी। तो इनमें से प्राकृतिक पुनर्जागरण सद्भाव पलिष्ठ, ये इसी ने बोध लिखा है, शुद्ध लिखा है, बोध नहीं शुद्ध लिखा है, सॉरी। जल्दी पढ़ने की वजह से हमारे शब्दों में कोई त्रुटियां आ रही है, आप इसे क्षमा कीजिएगा। जो पढ़ने वह, चलिए क्वेश्चन, जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेष है? को ध्यान दें, जो पढ़ेगा वही पास होगा, आपको कौन सा विशेषज्ञ है? तो ये जो है डी नंबर, सर्वनामिक विशेषण। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? आप चयन कीजिएगा। तो इनमें से कौन सी वाक्य नंबर शुद्ध नहीं है? विश्व के अनेकों नाम है, विष्णु के अनेकों थोड़ी ना, विष्णु का अनेकों नाम है, पर विष्णु का द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ये नंबर दिनहीन। असमान टूट पड़ा का क्या अर्थ है? असमान टूट पड़ने का अर्थ है मुसीबत आना, मुसीबत आना, ठीक है, क्या है जी? मुसीबत आना। चलिए हम इसी पे अपना क्वेश्चन समाप्त करते हैं।